नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल सिविल में। तो डियर दोस्तों, इस समय जो हमारा टॉपिक चला है दोस्तों वो कक्षा 10 का दोस्तों भौतिक विज्ञान इस समय चला है, जिसमें दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों, आंकिक प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सब दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को तेज करिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास 2-2.5 महीने दोस्तों जो बचे हैं उसके अंतर दोस्तों आपको जितने भी आंकिक प्रश्न दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। इसी टाइप के दोस्तों एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इसके पहले दोस्तों इसके 2 सवाल डाल चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों, आपको वहां पे मिल जाएगा साइंस प्लस मैथ से प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सवाल दिए हैं 3 सवाल है दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला आपका है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और दूसरा दोस्तों आपका परिपथ की धारा ज्ञात करना है यानी आई का मान ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच आपको विभवांतर यानी वी का मान ज्ञात करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले चित्र को देखेंगे कौन से क्रम में दोस्तों कौन जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि पहले इसमें कौन से क्रम में जैसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है कि धारा प्रवाहित होगा 10 वोल्ट का, इसमें धारा डाला जाता है। तो यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे दोस्तों 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम डिवाइड हो गया है और यहाँ पे 3 ओम। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कि यह दोस्तों किस क्रम में जुड़ा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह देखेंगे यहाँ पे जिस क्रम में जुड़ा है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जुड़ा है समांतर क्रम में, तो पहले समांतर क्रम का फॉर्मूला, क्योंकि पहले तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको पता है कि समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है, तो पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, तो पहले समांतर क्रम में सॉल्व करते हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला जो है आपका 1/r, या दोस्तों समांतर क्रम है तो 1/rp यहाँ पे लिख देते हैं पैरेलल। तो 1/r प्लस 1/r2। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि यह आपका पहला R1 है, यहाँ पे यह आपका R2 है, तो यहाँ पे 1/rp बराबर लिख देंगे। तो बराबर 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे, क्योंकि इसका मान यहाँ पे 1 है 1। या दोस्तों पहले देखा जाता है कि श्रेणी क्रम है कि समांतर, अगर श्रेणी क्रम में पहले इसको सॉल्व करिए, ज्यादा जुड़ा है, ज्यादा अगर आपका समांतर क्रम जुड़ा है तो उसको सॉल्व करिए। यहाँ पे ज्यादा आपका समांतर क्रम में जुड़ा था। तो 1/rp बराबर, यहाँ पे दोस्तों आपका पता है अगर नीचे का हर सेम है तो आप इसमें दोनों से 1 लिखेंगे और ऊपर का दोनों को जोड़ कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे, यानी आपका जो आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/rp बराबर 1 आपका 2/2 काट देंगे, तो आपका आरपी बराबर निकल जाएगा 1 ओम। यह दोस्तों पहला निकल गया आरपी का मान, यानी आपका प्रतिरोध आ गया 1 ओम। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अब क्या होता है कि यह सब अब जुड़ के दोस्तों यहाँ पे एक तार हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़कर आप एक बना देंगे, यानी आपका बीच में यहाँ पे बन जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 ओम और 3 ओम 1 ओम, तो क्या होता है सब दोस्तों आपके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो आपका जो यहाँ पे परिपथ तैयार हो जाएगा, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे जो तार जुड़ा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जुड़ा है 1 ओम। तो तार दोस्तों होता क्या है कि इसी प्रकार से जोड़ के सब एक क्रम में आ, जैसे यहाँ पे ऐसे आगे यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सब आपका एक क्रम में समांतर क्रम में हो जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे जो तार यहाँ पे आ गया है यह आपका 1 ओम निकला है, यह आपका 3 ओम निकला है। सब देखेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो आपका यहाँ पे श्रेणी क्रम जो निकलेगा यहाँ पे परिपथ में, तो आप यहाँ पे निकालेंगे RES। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे RES बराबर, यानी श्रेणी क्रम, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ क्या करेंगे RES बराबर जोड़ लेंगे सबको 1, यहाँ पे 1 ओम इसका प्लस इसका जो निकला है दोस्तों 1 ओम, इसका 1 ओम प्लस जो 3 ओम यह वाला दिया गया है 3 ओम। तो इसको जोड़ लेंगे RES बराबर आपका आ जाएगा 1 1 2 यानी 3 2 5 ओम आपका आ जाएगा RES। ये तुल्य प्रतिरोध दोस्तों आपका टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि तुल्य प्रतिरोध आपका आया है 5 ओम। यह दोस्तों पहले का आंसर हो गया कि तुल्य प्रतिरोध आपका 5 ओम आ गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पूछा है परिपथ की धारा आपको बताना है कि आई किस प्रकार निकलेगा। तो आपको पता है कि दोस्तों वोल्टेज आपका दिया गया है, तो वोल्टेज आपका देखिए दोस्तों, दूसरा सॉल्व कर देते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है, वोल्टेज आपका दिया गया है, कितना दिया गया वोल्टेज 10 वोल्ट, यह आपका वोल्टेज दिया गया है। और आर का मान निकल गया है, आपका प्रतिरोध का मान निकल गया है 5
ओम, जो कि टोटल प्रतिरोध तो आपका निकल गया है। तो यहाँ पे पूछा है आपका परिपथ की धारा, तो आपको ओम का नियम पता है कि V बराबर आपका होता है IR, यानी आपका विभवांतर बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, यानी ये ओम का नियम है दोस्तों, ओम्स आपका ला है। या एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ओम्स ला क्या होता है, यह ओम्स का ला है। तो V बराबर IR, तो यहाँ से R निकाले क्योंकि I पूछा है, R इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पे IR बराबर आप इसे लिख सकते हैं V, तो यहाँ पे I बराबर निकालेंगे I बराबर V अपान R। तो V दिया है दोस्तों आपका यहाँ पे 10 और R आपका निकला है 5, यहाँ 5 रख दीजिए, 5 दूनी 10, तो I बराबर आपका जो निकलेगा, तो I बराबर आपका 5 दूनी 10 यानी 2 एम्पियर आपका धारा आ जाएगा, 2 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, आपका 2 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे इसका जो दूसरा आंसर आ गया, धारा निकल गया आपका, यहाँ पे निकल गया 2 एम्पियर, यहाँ पे दोस्तों 2 एम्पियर आपका दूसरा सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका तीसरा पूछा है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको भी निकाल लेते हैं। आपको आई पता हो गया है, आई आपका निकल गया है, तो यहाँ पे आपको पता हो गया आई आपका आ गया है, यानी आई बराबर आपको पता हो गया 2 एम्पियर आपका आ गया है। उसके बाद आपको पूछा यहाँ पे विभवांतर, तो आपको V बराबर आपका होता है I इंटू R। तो आप विभवांतर निकाल लीजिए, क्योंकि लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध का मान दे दिया गया है 3 ओम, तो R का वैल्यू यहाँ पे आपको 3 ओम दिया गया है, जो कि दोस्तों यह क्वेश्चन में आपको दे दिया है यहाँ पे। तो 3 ओम नहीं दिया तो दोस्तों यहाँ पे से ले लेते हैं इसका प्रतिरोध, लेकिन इसका 3 ओम दे दिया गया है, तो यहाँ पे 3 ओम रख देंगे, 3 ओम। तो यहाँ पे V बराबर निकाल लेते हैं, V बराबर I दिया है आपका 2 गुणे R का मान दिया है 3, तो गुणा कर देंगे आपका, तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, जबकि विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों आपका वोल्ट, तो आप यहाँ पे वोल्ट लिख दीजिए। तो आपका आया है V बराबर 6 वोल्ट। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी टाइप के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि V आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका ओम का नियम होता है V बराबर IR, जबकि यहाँ पे दोस्तों आपका विभवांतर होता है, इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, विभवांतर बराबर होता है दोस्तों धारा और गुणे यहाँ पे हो जाता है आपका प्रतिरोध, जो कि दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही दोस्तों ओम्स का है, ओम्स का ला है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है, धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है या दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद है, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, और इसी टाइप के दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और इसमें दोस्तों जितने भी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, उतने टाइप दोस्तों हम बना के वीडियो डाल देंगे। और दोस्तों यह चैनल दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।